मायावती के भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सूत्रों की अगर माने तो मायावती ने आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। सूत्रों ने बताया कि आज लखनऊ में बीएसपी की बैठक हुई है, जिसमें मायावती ने आकाश आनंद को बहाल कर दिया है। कुल 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इनके ऊपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे आकाश आनंद। तो इससे पहले भी आपने सुना होगा आकाश आनंद के साथ नाराजगी की खबरों को, लेकिन एक बार फिर से उन्हें चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि भतीजे हैं आकाश आनंद मायावती के, और पार्टी में एक बार फिर से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, क्योंकि वहां 3 कोऑर्डिनेटर रहेंगे और उन सब के ऊपर होंगे आकाश आनंद। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए। कुमार, ये फैमिली के झगड़े बार बार निकलकर सामने आते हैं। खासतौर से हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से जिम्मेदारी दी गई, फिर जिम्मेदारी वापस ली गई, अपरिपक्व उनको बताया गया, और एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी देने की खबर सामने आ रही है मायावती की तरफ से। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है। अगर बीएसपी के लिहाज से देखा जाए तो अब मायावती के घोषित नंबर 2 आकाश आनंद होंगे। यानी कि मायावती, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही आकाश आनंद को पार्टी से ही एक तरीके से बाहर कर दिया था, अपनी विरासत से बाहर कर दिया था, तमाम पद उनके छीन लिए थे और ये कह करके छीना था कि ये इस लायक नहीं है। आज मायावती ने बकायदा मीटिंग की है और उन्होंने चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। देखिए, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर और जितने कोऑर्डिनेटर अब हैं, अब उनके अंडर में होंगे। यही नहीं, उनको पूरे प्रचार का जिम्मा दे दिया गया है कि आने वाले समय में बिहार का चुनाव है, तो बिहार में वो स्टार प्रचारक के तौर पर होंगे। तो मायावती ने बेशक उन्हें हटाया था, और पिछले कुछ दिनों के अगर उन मायावती के ट्वीट्स या उनके प्रेस रिलीज को देखें तो वो लगातार धीरे धीरे करके वापस आकाश आनंद को लेकर के आई हैं। देखिए, आकाश आनंद अब पार्टी की मजबूरी भी बन चुके हैं। मायावती के लिए आकाश आनंद के अलावा और कोई चेहरा भी नहीं है, और अब निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि दोबारा से उन्होंने अपनी विरासत आकाश को सौंपना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।